तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम विषय है। आप देख रहे हैं विषय एजुकेशन पॉइंट। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो आप नकल नहीं कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन आ चुकी है। और जो बीटी यूपी के इवन सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो उनका एग्ज़ाम है किस डेट के बीच में होगा, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेता हूँ कि जो मतलब कि ऑनलाइन नकल किस तरीके से बचाई जा सकती है, मतलब कि नहीं की जा सकती है, मतलब इसमें पकड़ लेगा। तो पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन परीक्षा में इमेज प्रोक्टिंग से नज़र परीक्षा में नकल की तो पकड़ ले लेगा सॉफ्टवेयर। मतलब कि अगर आप परीक्षा में नकल करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको पकड़ लेगा। किस तरीके से पकड़ लेगा ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये पहले मैं इसी को जो न्यूज़ है पकड़ने वाली, इसी को बता देता हूँ। तो ये इसमें किस किस तरीके से है, ये है हर मिनट में 2 से 3 बार होगी छवि का मिलान। जैसे कि आप मतलब कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंप्यूटर पे आप या मोबाइल से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आपका कैमरा लगा हुआ, और कैमरा क्या करेगा, आपकी जो फ़ोटो है उसकी छवि को 2 से 3 मिनट के बीच में मिलान करेगा कि आप वही हैं, कोई और दूसरा तो नहीं है। ठीक है। और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। ये पूरा बॉक्स में क्या है सब कुछ ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि परीक्षा फॉर्म में अभ्यर्थी की जो फ़ोटो लगी है, सॉफ्टवेयर उसी से अभ्यर्थी के साथ मिलान करेगा। जो मतलब कि फ़ोटो लगी हुई है आपके परीक्षा फॉर्म में, उसी से मतलब फ़ोटो को मिलान करेगा कि वही बंदा बैठा है, दूसरा तो नहीं बैठा है। इमेज प्रोक्टिंग सॉफ्टवेयर हर मिनट में 2 से 3 बार छवि का मिलान करेगा। परीक्षा फॉर्म में लगी फ़ोटो और डिवाइस के सामने किसी अन्य की छवि आते ही सॉफ्टवेयर तुरंत सूचना घोषित कर देगा। मतलब कि अगर कोई दूसरे की छवि आ गई तो सॉफ्टवेयर तुरंत आपको घोषणा मतलब कि जो सूचना है वो घोषित कर देगा कि आप भैया आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आप वो बंदे हो ही नहीं जिसके लिए ये एग्ज़ाम है। ठीक है। तो ये मतलब बता दिया जाएगा। और आगे क्या है, ये तो आपको सभी को पता है, घर या विद्यालय कहीं से भी दे सकेंगे परीक्षा। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बिना पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि आप मतलब घर से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से अपनी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन किसी के पास अपना लैपटॉप मोबाइल नहीं है तो वो अपने जो भी कॉलेज या संस्थाएँ हैं वहाँ पर जाकर वो मतलब एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन अगर सब बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो फिर कॉलेज भी मतलब सब बच्चों के लिए ऑनलाइन चीज़ जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो इसके लिए अभी जो मतलब कि मीटिंग बैठी हुई है कि कितने बच्चे ऑनलाइन परीक्षा घर से देंगे और कितने बच्चे ऑनलाइन परीक्षा संस्था से देंगे, इसके लिए मीटिंग चल रही है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसके आगे जो पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा अभ्यर्थी इस बार घर बैठकर मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है। ये तो हमको पता है, घर से ही होंगी आपकी परीक्षाएं। अभ्यर्थी यदि नकल करने की सोच रहे हैं तो यह मुमकिन नहीं है। प्रावधिक शिक्षा परिषद इमेज प्रोटोटाइपिंग एप्लीकेशन के जरिए अभ्यर्थी के हर क्रियाकलाप का मतलब क्या है, जो भी आप कोशिश करना चाह रहे हैं सभी के लिए उन्होंने क्या अपना निर्णय दे दिया है कि आप किसी भी तरीके से नकल नहीं कर सकते हैं। जिस डिवाइस से जो अभ्यर्थी है परीक्षा दे देंगे उससे निगाह भी हटाई तो दूर बैठे परिषद के सदस्य को उसकी जानकारी हो जाएगी। अभ्यर्थी जितनी बार डिवाइस के सामने हिले डुलेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट परिषद के अधिकारियों के पास आ जाएगी। मतलब कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी मुंडी हिलाई ना तो समझ लो अब जो जिसकी रिपोर्ट है ना वो परिषद के अधिकारियों के पास चली जाएगी। अब जे यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है जे अपने काम की चीज़ है, जो भी कुछ लिखा है ये अपने क्या है, काम की चीज़ है। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रावधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील कुमार सोनकर का कहना है, जो प्रावधिक शिक्षा के सचिव है ना सुनील कुमार जी, उनका क्या कहना है ये पढ़ लेते हैं। उनका क्या कहना है ये हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से इसमें लिखा है कि 21 से 25 जुलाई के बीच दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 26 से 31 जुलाई के बीच आयोजित होगी। मतलब कि जो छठवें सेमेस्टर की परीक्षा है ना वो आपके 21 से 25 जुलाई के बीच में समाप्त कराई जाती है। मतलब 21, 22, 23, 24, 25 मतलब कि 5 दिनों में आपकी परीक्षा क्या है, ख़त्म करा दी जाएगी। ठीक है। और हमारे पास जो चौथे सेमेस्टर की परीक्षा है, दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा वो 26 से 31 तक करा दी जाएगी। मतलब कि ये 26 से 31 के बीच में मतलब कि जुलाई में आयोजित कराई जाएगी और ख़त्म करा दी जाएगी। ठीक है।
अब ये जो बॉक्स है इसको भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। इसमें हम नया पेन ले लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ये इसमें ये इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है कि मैं आपको परीक्षा में क्या करना पड़ेगा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसे लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है, ठीक है। इससे क्या अभ्यर्थियों की सुविधाओं के साथ नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जा सके। मतलब कि नकलहीन परीक्षा संपन्न कराएगा, मतलब ये मत समझ लेना कि अब नकल हो जाएगी, बिल्कुल भी नकल नहीं होने वाली है, ठीक है। अभ्यर्थी जिस डिवाइस पर परीक्षा देंगे उस पर परीक्षा के सॉफ्टवेयर के अलावा कोई अन्य एप्लीकेशन वह विंडो नहीं खुल सकेगी। मतलब कि अगर आपने परीक्षा स्टार्ट कर दी तो उसके बाद आप कोई भी मतलब कि विंडो या कोई भी एप्लीकेशन नहीं खोल सकते, ठीक है। ये तो हमारे पास ये हो गई है, ठीक है। अब हम इसमें क्या आगे देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के जरिए सख्त निगरानी की जाएगी, कोई अभ्यर्थी कितनी बार उठ रहा है इसकी रिपोर्ट भी परिषद के पास जाएगी। इस पर अभ्यर्थी पर क्या कार्रवाई की जाए इसका निर्णय बाद में मतलब कि सम्मिलित हो लेगी। अब उसके बाद क्या है, इसके आधार पर कार्रवाई होगी, ठीक है, कितनी बार वो उठ रहा है। तो ये पूरी न्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। आपके जो 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनके भी आ गई है, आपके 26 से 31 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आगे भी शेयर कर दो, जिससे कि सभी को पता चल जाए। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।